नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे बायोटिन कैप्सूल के फायदे और नुकसान। इसमें बात करते हैं बायोटिन का उपयोग। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बालों और नाखून के स्वास्थ्य के लिए ये फायदेमंद है। रक्त चलाने के लिए, त्वचा के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंड डायबिटीज के मरीजों के लिए। आप जानते हैं बायोटिन होता क्या है। बायोटिन जिसे विटामिन B7 और विटामिन H भी कहा जाता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। यह नर्वस सिस्टम, लीवर, आंखों, बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। बालों की मजबूती, चमक और धूप, धूल, पॉल्यूशन से सुरक्षा के लिए बायोटिन टैबलेट्स का सेवन फायदेमंद हो सकता है। खासतौर पर बाल झड़ने और पतले होने की समस्याओं के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। बायोटिन आपके शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है, लेकिन आज के खान पान में इसकी कमी हो सकती है, जिससे त्वचा, बाल, नाखून और तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में डॉक्टर बायोटिन टैबलेट लेने की सलाह देते हैं। हालांकि इससे फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अब जानते हैं बायोटिन कैप्सूल के फायदे। जैसे कि हमने आपको बताया, बायोटिन टैबलेट की वजह से आपके शरीर में कई फायदे प्राप्त हो सकते हैं। यह न सिर्फ आपके बालों और नाखूनों में फायदेमंद है, बल्कि आपकी त्वचा को भी निखारता है। आइए विस्तार में डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट्स। अब सबसे पहला बेनिफिट है बायोटिन फॉर हेयर एंड नेल्स, बालों और नाखून के स्वास्थ्य के लिए। बायोटिन टैबलेट का सबसे अहम और महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है बालों और नाखून की अच्छी सेहत के लिए। बायोटिन उन लोगों के बालों के विकास में सहायता कर सकता है जिनके बाल बायोटिन की कमी के कारण पतले हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं। इसके लिए वर्ष 2012 में एक स्टडी पर गौर करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें पतले बालों वाली महिलाओं को 6 महीने के लिए बाल विकास सप्लीमेंट दिया गया, जिसमें बायोटिन शामिल था। जिन लोगों ने बाल विकास सप्लीमेंट प्राप्त किए, उन्होंने उपचार अवधि के बाद बालों की कुल मात्रा, शरीर की त्वचा की कवरेज और मोटाई में स्पष्ट वृद्धि दर्ज की। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि कैरोटीन से संश्लेषण में शामिल है और यह एक प्रोटीन है जो बालों को नाखून की संरचना बनाता है। चूंकि हमारे बाल मुख्य रूप से कैरोटीन से बने होते हैं, इसलिए बायोटिन बालों की मजबूती में योगदान दे सकता है। नंबर 2 बात करते हैं कमजोरी और थकान को कम करने में ये भी मदद कर सकता है। अगर आपको अक्सर कमजोरी और थकान महसूस होती है तो इसका एक कारण शरीर में बायोटिन की कमी हो सकती है, और ऐसे में अगर आप बायोटिन कैप्सूल का सेवन करते हैं तो यह आपकी थकान और कमजोरी को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। यह फैटी एसिड, अमीनो एसिड के उत्पादन और पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बायोटिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी एक हिस्सा है, और विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपको अक्सर कमजोरी और थकान महसूस होती है तो अपने डॉक्टर की सलाह पे से आप ले सकते हैं। नंबर 3, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ये रक्त चलाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बायोटिन रक्त चलाने में मददगार साबित होता है। अन्य विटामिन की तरह हीमोग्लोबिन के उत्पादन में सहायक होता है। ग्लूकोनियोजिस में योगदान करता है, जो रक्त में ग्लूकोज का निर्माण करता है। अक्सर हम ब्लर रखते हैं या कई वजहों से लंबे समय तक भूखे रहते हैं। इस स्थिति में प्रोसेस्ड रक्त ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। त्वचा के लिए बायोटिन यूजेस फॉर स्किन। बायोटिन कैप्सूल का इस्तेमाल चमकदार त्वचा के लिए भी किया जा सकता है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि विटामिन H की कमी से उनमें त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन H की कमी से उनकी त्वचा में आंतरिक स्वास्थ्य और बाहरी स्वरूप के कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। त्वचा संबंधी अन्य समस्याओं को शुष्क, खुजलीदार त्वचा या मुहासे शामिल है। नर्वस सिस्टम के लिए भी ये हेल्पफुल है। बायोटिन टैबलेट में विटामिन B7 मौजूद होता है, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक बी विटामिन है जो शरीर को न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में योगदान करता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर एसिटल को के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो कि नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजने में सहायक है। साथ ही जो नर्व फाइबर होती है उसकी रक्षा करने के लिए माइलिन शीथ जिम्मेदार होता है, और इसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बायोटिन अहम भूमिका निभाता है। बायोटिन की कमी के लक्षण जैसे डिप्रेशन, सुस्ती, मतिभ्रम, शून्यता और झुंझुनी आदि अगर आपको दिखाई दे रही है तो बायोटिन टैबलेट का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करते हैं तो भी आपके शरीर में उचित मात्रा में इसकी प्राप्ति होगी और आप तंदुरुस्त बने रहेंगे। प्रेगनेंसी के लिए कुछ महिलाएं गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी के दौरान बायोटिन का सेवन करती हैं, क्योंकि यह बच्चे के विकास में मदद करता है। यह भ्रूण के विकास में शामिल और भ्रूण के तंत्र को निर्माण में योगदान देता है। ऐसे शरीर को अगर इसकी भरपूर मात्रा प्राप्त होती है तो एम्ब्रियो का सही विकास हो पाता है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। बायोटिन की कमी के कारण मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रुकावट आती है, जिससे कि शरीर में कई कार्य प्रवृत्ति होने के ऐसे अगर आपको बायोटिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में मौजूद ग्लूकोज की ऊर्जा में बदल देता है। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ये एलर्जी की संभावनाएं उत्पन्न करता है। दुनिया में ऐसे कोई उत्पाद नहीं है जिसके कुछ
लोगों में एलर्जी ना हो। खाद्य पदार्थों से लेकर दवाइयों तक सभी उत्पाद हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं होते। ठीक है, ये बात बायोटिन टैबलेट पर भी लागू होता है। कुछ व्यक्ति को बायोटिन की खुराक एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसी एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है। और अब बात करते हैं बायोटिन टैबलेट्स लेना कैसे है। बायोटिन टैबलेट का सेवन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। अगर आप एक एडल्ट हैं 30 से 100 माइक्रोग्राम बायोटिन का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु आप अगर अपने बालों नाखून के विकास के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोजाना 2000 to 500 माइक्रोग्राम बायोटिन का सेवन कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां जैसे बायोटिन डेज डिफिशियंसी या अन्य स्थितियों में जैसे बायोटिन के अवशोषण में दिक्कत होती है, इसमें डॉक्टर ज्यादा डोज लेने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही गर्भवती हैं तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क करने के बाद इसका डोज लेना चाहिए। हम आपको सुझाव देते हैं कि बिना डॉक्टर के परामर्श के इसका सेवन भी ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपना एक कमेंट छोड़ सकते हैं।